केंद्र सरकार एंटीबायोटिक्स के बेहिसाब और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बाजार में एंटीबायोटिक्स की पहचान के लिए एक सिस्टम लाने की योजना तैयार कर रही है, ताकि आम लोग आसानी से समझ सके कि दी जाने वाली एंटीबायोटिक है या नहीं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मकसद के लिए गाइडलाइंस भी जारी करने को कहा गया है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का प्रस्ताव है कि एंटीबायोटिक पैकेजिंग पर खासा ध्यान दिया जाए। देखिए क्या व्यवस्था है इसमें, आप इसको बड़ा ध्यान से इस खबर को आप देखिएगा। एंटीबायोटिक पैकेजिंग पर खासा कोडिंग हो, एक खास कोडिंग हो, कलर इंडिकेटर या साफ निशान होने चाहिए। मरीज और फार्मासिस्ट दोनों तुरंत दवा की कैटेगरी को समझ सके, ये आसान भाषा में उसको लिखा जा सके, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसको उठाया गया है। एंटीबायोटिक्स के बार बार और बिना जरूरत के इस्तेमाल से बैक्टीरिया दवाओं के प्रति रेजिडेंट हो रहे हैं और जिससे आम इन्फेक्शन भी जानलेवा होता जा रहा है। अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने यह फैसला क्यों किया है, तो आप जरा इसको समझें कि मरीज एंटीबायोटिक और पेन किलर के फर्क को समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको आप इस खबर को थोड़ा ध्यान से समझें। कई लोग दोनों दवाओं को एक जैसा समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि सीजन चल रहा है, तो इसको आप समझिए कंफ्यूजन का फायदा उठाकर बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री हो रही हैं ये दवाएं, लोग मेडिकल स्टोर से भी जाके खरीद लेते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है, तो ये बहुत काम की खबर है। अब इसको समझना होगा और ये बहुत ही जरूरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से एंटीबायोटिक लोग दवाइयां ले लेते हैं, अब उसका नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बैठक के दौरान एंटीबायोटिक्स के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई थी और लोगों से अपील की थी कि इन दवाओं का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत जरूरी हो। उन्होंने दिल्ली की एक 80 साल की महिला मरीज का उदाहरण भी दिया था और जिस पर दी गई 18 एंटीबायोटिक्स में से किसी का भी असर नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस महिला ने अपनी बीमारी के चलते इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले ली थी कि उसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया था। यही वजह है कि अब सरकार ने ऐसी दवाओं के बारे में राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू करेगी। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। अब सरकार और सीडीएस-सीओ के बीच में इसको लेकर विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स के लिए अलग रंग की पट्टी या फिर बॉक्स पैकेजिंग पर साफ चेतावनी या फिर सिंबल, क्यूआर कोड या फिर दवा की कैटेगरी पहचानने के लिए अल्फान्यूमेरिक कोड शामिल किया जा सकता है। और इसका मकसद यह है कि मरीजों को अधिक जागरूक किया जाए, उन्हें बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स लेने से रोका जाए। सरकार ने नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से भी आम लोगों के लिए आसान भाषा में मैसेज करने को कहा है। अब इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च यानी ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कई आम संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाएं अब उतनी असरदार नहीं रह गई। खास तौर पर अगर हम बात करें यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस के संक्रमण और घाव में जो इन्फेक्शन है, ऐसे में दवाओं का असर कम होता जा रहा है। अब इसका मतलब यह है कि अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में साधारण इन्फेक्शन का भी इलाज मुश्किल हो जाएगा। और इसी रिपोर्ट का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। अब ऐसे में सवाल यह है कि लोग आखिर कहां सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसको भी आप समझिए। अब इसमें गलती क्या हो रही है, गलती आप समझिए। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेना, पूरी खुराक न लेना, वायरल बुखार में एंटीबायोटिक लेना और पहले की बची हुई जो गोलियां हैं उसको भी ले लेना। तो ये जो गलतियां हम लोग करते हैं ये भारी पड़ रही है, क्योंकि हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवा लेते हैं और उसको खा लेते हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है। उसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक और वैश्विक स्वास्थ्य संकट है। आसान शब्दों में कहें तो जब हम गलत तरीके से दवा लेते हैं तो बीमार करने वाले कीटाणु उन दवाओं से लड़ना सीख जाते हैं
और फिर वही दवाइयां असर करना बंद कर देती हैं। अब आप देखिए किस तरीके से एंटीबायोटिक्स का खतरा है। अब आप देखिए बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स खाने से शरीर में सुपर बग्स बन जाता है। बहुत ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अक्सर मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खा लेते हैं और जिस वजह से शरीर में सामान्य दवाएं बेअसर हो जाती हैं और ये उसका दुष्प्रभाव होता है। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स के यूज करने से शरीर की इम्यूनिटी में गिरावट आ जाती है और जिसकी वजह से फिर दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं। साधारण एंटीबायोटिक्स काम नहीं करने पर डॉक्टर पावरफुल दवाइयाँ देते हैं, लेकिन हम डॉक्टर से सलाह लेते नहीं हैं और जिनके साइड इफेक्ट भी अधिक हो जाते हैं और इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। तो ये चिंता की बात है। तो आप देखिए किस तरीके से अब इसको लेकर हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के हमें ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, खासकर एंटीबायोटिक्स को लेकर। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इसको लेकर काफ़ी सतर्क हैं। अब जरूरत इस बात की है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल समझदारी और डॉक्टर की सलाह से ही किया जाए। मेडिकल दुकानों से अपने मन से एंटीबायोटिक्स खरीदकर खा लेना आसान भले लगता है, लेकिन इसका असर स्वास्थ्य पर लंबे समय में बेहद विपरीत पड़ सकता है और बिना सही जांच के सलाह के ली गई दवाइयां सिर्फ बीमारी को जटिल बना देती हैं, बल्कि शरीर को भविष्य के इलाज के लिए भी कमजोर कर देती हैं। ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन अब जरा इस रिपोर्ट पर नजर दौड़ाइए जिसका अध्ययन दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने किया है। अब इस स्टडी में ये पता चलता है कि देश के ज्यादातर अस्पतालों में एंटीबायोटिक को लेकर कोई नीति ही नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। अब आप देखिए दिल्ली एम्स ने एंटीबायोटिक्स को लेकर जो स्टडी किया है उसमें है कि देश के अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स को लेकर कोई नीति नहीं है, यानी डॉक्टर लिख दे रहे हैं। तो ये बहुत चिंता वाली बात है और 15 देश के अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स की कोई नीति नहीं। 15 राज्यों के अस्पतालों में सर्वे किया गया है, इसको लेकर बाकायदा एक रिसर्च किया गया और ज्यादातर सरकार और 500 बेड से कम क्षमता वाले अस्पतालों में ये सर्वे किया गया, सरकारी अस्पतालों में सर्वे किया गया। और जो रिपोर्ट वो चौंकाने वाली स्टडी में सामने आया कि 38.6 अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स की कोई नीति नहीं है। तो आप समझिए, जब एंटीबायोटिक्स की कोई नीति नहीं है तो फिर किस तरीके से हमारे आपकी स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। अब प्रधानमंत्री इसको लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि और एक्सपर्ट की चिंता का एक सार है। प्रधानमंत्री और एक्सपर्ट चाहते हैं कि सेल्फ मेडिसिन जानलेवा है और आप इससे बचिए। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर दें और हमेशा डॉक्टर्स के सलाह से ही दवाइयाँ लें। आपकी आज एक छोटी सी जो सावधानी है कल आपके स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है। याद रखें, दवा का सही चुनाव ही जीवन का सही बचाव है। खुद जागरूक बने, दूसरों को भी इसके प्रति सचेत करें।